आपका इंट्रोडक्शन कराया जाए यहाँ पे मौजूद बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से और यहाँ की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से। पहले तो हैप्पी वुमेंस डे वो तमाम प्यारी प्यारी ख़वातीन जो कि देख रही हैं, क्योंकि ये जो महीना है मार्च का जहाँ पे फूल खिलते हैं, मौसम बदलता है, बहार आती है, इस महीने को और इसके एक दिन को औरत के साथ जो है ख़ास तौर पे मंसूब कर रहे हैं, क्योंकि औरत भी खूबसूरती का, जहानत का, नज़ाकत का, नफासत का एक हसीन इम्तजाज होती है। तो हर इंसान में बड़ा ज़रूरी है सब कुछ, लेकिन औरत में समहाउ ज़्यादा समझा जाता है कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा वो खातून जो है वो अपने लिए मुआशरे में ज़्यादा मकाम बना सकती है, करियर में ज़्यादा अपने लिए जगह बना सकती है। सो आज हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर इन तमाम खूबसूरत लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ हेड कंसल्टेंट 3D लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस है। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर इदरीस ही आपके दोनों यस एंड डॉक्टर अफजा डाइटिशियन ओवर हियर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। जी जी। और ये हमें बताएंगी पतला कैसे रहना है, स्लिम कैसे रहना है, वजन कैसे कम करना है। और डॉक्टर समन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ठीक है। चलो तो आप लोग अपनी खूबसूरती का राज बताइए, अपनी अपनी खूबसूरती का राज बताइए। बस 3D लाइफस्टाइल में आए तो खूबसूरत हो गए। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। अच्छा, क्या चेंज किया वो बताओ। बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज इस तरह किया है कि अपना जो मैं एज अ डाइटिशियन मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी डाइट में अपने पोर्शन साइज कंट्रोल, जो न्यूट्रिशन डेंस चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में कंट्रोल की हैं। कौन सी होती है न्यूट्रिशन डेंस चीजें? इसलिए कि पता है सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब जो सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, एग्जैक्टली ये और बॉडी शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट, किसी के ना वजन की वजह से उसको अच्छा बेसिकली हाँ बदी का वन जब अपनी बदी को मेंटेन करते हैं ना तो उसमें यू विल बी लाइक गेनिंग कॉन्फिडेंस। एंड जब कॉन्फिडेंस स्पेशली मैं ख़वातीन के लिए मैं बात करता हूँ ना कि इसमें जब वन दी मदर इज़ लुकिंग हेल्दी, आप समझे कि पूरा घर हेल्दी होगा। और आपका अपने साथ मुतमईन होना बड़ा जरूरी है। अल्लाह yes. ताला ने हम सबको फर्क बनाया है। हम सब बिल्कुल जीरो साइज के भी नहीं हो जाएंगे, हम सब बिल्कुल गोरे भी नहीं हो जाएंगे, सब डॉक्टर अफजा की तरह और डॉक्टर समन की तरह खूबसूरत भी नहीं, उस मतलब हमारी शक्ल शुबात एक दूसरे जैसे नहीं होगी, लेकिन हर एक अपने अंदाज में हंसी। Yes, woman is a nucleus of this society. सबसे ज़्यादा उस पर फोकस होता है, न्यूक्लियस पे जो है सारा होता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए और सारी ब्यूटी जो है उस पर होनी चाहिए। ब्यूटी और हेल्दी में मेरे ख्याल हेल्थ पहले आती है ना। हाँ, इफ यू आर हेल्दी यू विल बी ब्यूटीफुल, यानी विदाउट हेल्थ आप खूबसूरती नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, तो आप हमें बता रही थी डेंस फूड्स का। न्यूट्रिशन डेंस इस तरह की जो फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है और कैलोरीज कम है वो न्यूट्रिशन डेंस फूड्स हैं, और डेंस वो हैं जिसमें है और न्यूट्रिशन कम है। तो हम ये चीज़ क्लाइंट्स को देते हैं कि न्यूट्रिशन डेंस चीज़ें ज़्यादा यूज़ करो अपनी डाइट के अंदर, लेकिन दिस इज़ बैलेंस डाइट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट न्यूट्रिशन डेंस नहीं है, दैट इज कैलोरी डेंस। देसी घी खाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ब्राउन ब्रेड एंड रोटी, दोनों की कैलोरी सेम होगी, लेकिन ब्राउन ब्रेड इज न्यूट्रिशन डेंस एंड रोटी इज कैलोरिक। उसमें भी न्यूट्रिशन होगी लेकिन कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, फाइबर्स कंटेंट ब्रेड में ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो जैसे कहते हैं चोकर वाला आटा, जी जी, बहुत सारे लोग देसी आटा, जी मेरा ख्याल है वो इक्वली गुड नहीं, उतना ही अच्छा नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा, हाँ ज़्यादा अच्छा, उसमें कम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। ठीक है। सो आप ब्रेड का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो जाके हमें ब्राउन कलर की किसी बेकरी में बनी हुई, तवे पे बनी हुई आम देसी आटे को मिक्स करके वो भी हम उसमें बना सकते हैं। सो ये हेल्दी डाइट का कॉन्सेप्ट कि आपकी खुराक तवाज़ुन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने कितना ये रिफ्लेक्ट करती है खातून की? एग्जैक्टली अब मैं कहता हूँ कि इसमें वन द मदर इज हेल्दी, वो सारा कम्युनिटी हेल्दी होती है। बेसिकली दी मदर, जैसे उसने बड़ा अच्छा वो यूज़ किया, दी मदर इज न्यूक्लियस ऑफ द कम्युनिटी। सो उसमें जो है वो जब वो हेल्दी होती तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस भी होगा और खूबसूरती भी। खूबसूरती की तरफ हम बाद में आएंगे समझ। पहले डॉक्टर अफजा से अरे डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे मेंटेन करना, माओं की हम बात करें, अक्सर ना ये वजन बढ़ जाता है प्रेगनेंसीज में, डिलीवरीज के बाद, वैसे भी हमारे यहाँ पे जनरली थोड़ा सा हम ओबेसिटी की तरफ ज़्यादा माइल है हमारी ख़वातीन। क्या वजह है? क्योंकि जो औरत होती है उसमें कई हार्मोन्स चेंजेस होते हैं एज कम्पेयर टू मैन, तो उसको ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि
मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए उसको अपनी डाइट को ज़्यादा कंट्रोल रखना होता है। तो जब सब डाइटिंग करना शुरू कर देती है तो डाइटिंग इज समथिंग एल्स। आई हैव नेवर बीन रिकमेंड डाइटिंग टू द क्लाइंट्स, क्योंकि डाइटिंग में ये है कि आपको एक बाउंड रहना पड़ जाता है, लेकिन मैं हमेशा बैलेंस डाइट की तरफ आती हूँ। डाइटिंग बाउंड के रहना पड़ता है। डाइटिंग की ज़्यादा तो आसान चीज़ कोई नहीं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना खाओ, जब चक्कर आने लग पड़े नहीं, फिर ढेर सारा सामने रखो, जो सामने है वो खा लो। असल में वो ये मिसकंसेप्शन It's not about food. and the people that कि इसमें we have मतलब skip खाना skip करते तो उसमें मैं डाइटिंग करती हूँ। ठीक है। Basically it increases weight I guess I believe. अच्छा, बहुत बढ़िया है। अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। पूरे दिन में आप खाओ, लेकिन उसकी क्वांटिटी को मैनेज करो। आप अपनी फेवरेट चीज़ें खाओ, सारा कुछ करो, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत ज़रूरी, बहुत मैटर करती है। टाइमिंग्स एंड पोर्शन साइज कंट्रोल मैटर। वैसे मुझसे बहुत ज़्यादा लोग जब पूछते रहते हैं तो मैं उन्हें एक टिप बताती हूँ जो पर्सनल वो है कि 3 चीज़ें आपने जो है वो जहन में रखनी है। नंबर 1, आपने क्या खाना है, वो जो आपने कह दिया कि आपने देखना है कि कौन सी चीज़ ग़िज़ाइयत किसमें ज़्यादा है, कौन सी चीज़ है उसमें जायका टेस्ट तो बहुत अच्छा है मगर वो उतना ही आपके ऊपर वजन भी चढ़ाएगा। दूसरा, आपने देखना है कि आपने कब खाना है, और हर वक्त खाते रहना, यहाँ मिला तो भी खा लिया, वहाँ मिला तो भी खा लिया, ये फ्री में मिल रहा है तो भी खा लिया, ये बच्चों ने छोड़ दिया है तो भी खा लिया, है ना, ये जाया होगा तो भी खा लिया। Even Ms. Farah, अब ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि इसमें डॉक्टर अफजल will agree with me on this कि आप लाइक स्टार्च, आप उसमें कुछ खाने जो है वो सुबह में खाएं तो आपकी वजन नहीं बढ़ाते, शाम को खाएं वही खाना, सेम मिकदार सेम चीज़ है, वो रात को खाएं तो उसमें उसकी हमारे बॉडी के एक्टिविटी फैक्टर नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सुबह में खानी चाहिए, रात में नहीं खानी चाहिए? सुबह में ये है कि कुछ भी खाओ, वो बताना चाह रहे हैं कुछ कुछ भी खाओ, activity सुबह भी ज़्यादा खाओ, होती है ना, इसमें एक्टिविटी फैक्टर, हमारा मेटाबॉलिज्म उस टाइम तेज होता है। बिल्कुल सही। इसलिए हम कहते हैं ना कि नाश्ता बादशाह की तरह करो और रात में खाना फकीर फकीर की तरह। एक आपने कब खाना, तीसरा था कि आपने कितना खाना है, वही जो आप पोर्शन साइज उसमें होती है, सर्विंग होती है। लाइक अगर हम सीरियल की सर्विंग देख लें तो उसमें होती है 6 to 11 सर्विंग। अगर बैलेंस डाइट की बात करें 6 to 11 सर्विंग होती है, और 1 सर्विंग में जो है वो उसकी हाफ रोटी आती है, ठीक है, और उसमें सीरियल्स में सारा कुछ ही आ जाता है, लाइक राइस एंड ऑल दैट स्टफ। और फ्रूट की अगर बात करें उसमें 2 to 3 सर्विंग होती है एक दिन में, पर डे। और अगर वेजिटेबल की बात करें उसमें 4 सर्विंग होती है, और उसमें मीडियम साइज आ जाते हैं वेजिटेबल। ठीक है। और अगर वो जो कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड कि आपका जो भी है ना हैंडफुल लेकिन हैंडफुल जो भी चीज़ हो ना, अगर सीरियल आटा है तो हैंडफुल जितना आपकी मुट्ठी में जितना आपकी बॉडी के साथ प्रोपोर्शनेट है, हैंडफुल सीरियल, हैंडफुल नट्स। हाँ जी। लेकिन ऐसे में अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी मशहूर फिल्म बनी थी, संगीता जी ने बनाई थी, मुट्ठी भर चावल। वो यही थी। अब बेसिकली मैं यहाँ पे वो एक और भी फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जैसे आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कैसे हैं, बॉडी वो उसमें आपकी एक्टिविटी क्या है, आप उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को भी आपका हाँ लाइफस्टाइल कैसे हैं, सो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जिनका मेटाबॉलिज्म ही लो वो क्या करें? जिनका जेनेटिकली मोटे हो या तो थोड़ा ओबेसिटी का हो, मोटापे का मसला हो, फिर क्या करें? अब उसमें अकॉर्डिंगली द कैलोरीज रिक्वायरमेंट बेसिकली it differ from person to person, इसमें जो है कौन सा it varies, अब उसके अकॉर्डिंगली देते हैं। मैं on a woman day basically I believe that is, मतलब और ये फैक्ट भी है कि इसमें being a housewife या being working lady, मेरा ख्याल में इसमें पहली बात यह है कि इसमें housewife is the most stressful job I take it, you know. Thank you, I really appreciate it. It is really appreciated. इसमें it is most stressful job, मतलब उसमें it is 24/7. Mother is working 24/7. So उसमें over here it is being a housewife और उसके ऊपर भी working lady, तो उसमें it is really double. So basically the thing over here what I have noticed in Pakistan जो उसमें कि फीमेल अपने लिए स्पेशली मदर टाइम नहीं निकाल सकती, तो उसमें ये आप निकालती? जी आप निकालती? Very I good. have 2 children. माशाल्लाह, Yes. very And a good. housewife too and a working lady. Very good. तो आप अपने लिए कितना वक्त होता है 24 घंटों में? अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अब हमारी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है सुबह से लेकर रात तक, इवन के रात को भी जागना पड़ता है, लेकिन
अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। ये जो आप अपने लिए अपने टाइम हेल्दी निकालती हैं, लाइफस्टाइल रखना पड़ता है, अपनी डाइट को ख्याल रखना पड़ता है Very इस good. चीज़ के लिए। वेरी इंस्पिरेशनल। Yes. थ्री विमेंस डे पे देखें ये डॉक्टर समन जैसी खवातीन जो हैं ये इंस्पिरेशनल है, जो वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली, बच्चे, घर, अपना आप, अपना काम, हर चीज़ को अच्छे से संभाले हुए हैं। डॉक्टर साहब 3D लाइफस्टाइल बड़े सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। आप बहुत सारे 3D लाइफ को ट्रीटमेंट्स देते हैं। आप मर जाए डाइट कर करके या डाइट कंट्रोल कर करके, सॉरी, लेकिन आपके लिए ना वो 1 इंच कम करना मुसीबत बनी होती है। Exactly. और आप लोग तो मेरा हाल है 1 घंटे के ट्रीटमेंट में बगैर कोई एक सर्जरी इंच के चला लिए जाता 1 है। इंच आराम से कम कर देते हैं। ये कैसे? तो बेसिकली जैसे मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसमें आपका लाइफ स्टाइल में इतना बिजी है कि आपको टाइम नहीं मिलता, तो अब डेफिनेटली इसमें वी फोकस हमारे पास 3D लाइफ हो जाता है। 3D लाइफ स्टाइल में ये है कि इसमें आप 1 घंटा निकाले दिन में, जो उसमें आप आके तो उसमें यू वो लाइक 1 इंच ऑफ दी बॉडी दैट इज ये सिर्फ वेस्ट पे 1 इंच कम होता है या It can Thighs be- पे it और can ego be- wings और अच्छा, जिनके आर्म्स Yeah. हैवी हैं वो यहाँ से 1 इंच कम करा लें, थाइस से Thighs करा से करा लें, लें। वेस्ट से करा लें, या Buttocks जहाँ करा हिप से, हाँ जी, हिप से करा लें। हिप से करवा ले। सो इट इज बेसिकली वो उसमें इट इज नॉन इन्वेसिव। पहली बात खूबी ये है कि इसमें कोई नॉन इन्वेसिव नहीं है, सो उसकी डाउन टाइम नहीं है। तो इन आउट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल तो आप इसमें 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। Lunch इसमें break में, कुछ lunch लोग break वो का लंच बात ब्रेक है। में आके वो ले लेते हैं। 1 घंटे में ये ट्रीटमेंट कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप फौरन जाके अपना दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, कोई मतलब कोई 10-15 मिनट के लिए भी आपको बिल्कुल 1 इंच वो आपका जो कम होता है वो कहाँ जाता है? दैट इज वो सारा बॉडी मेटाबॉलिज्म में चला जाता है। Basically, we Lymphatics, target the fats by two means, by ultrasonic cavitation या fat freeze कर देते हैं, या हम melt करके वो depend on the type, which type of fats basically। कोई fat जो है hard होता है, या कोई bucket of fat जैसे love handle में जो especially वो ladies में जो Love handles mothers में वो after delivery उसमें जो है वो यहाँ पे वो saggy fat हो जाता है या winging हो जाती है, so that उसको जो है वो हम freeze कर देते हैं इसी fat को। So it depends on the nature, और उसमें it is like you will take the treatment, उसमें कोई pain नहीं है, it is absolutely safe है, FDA approved है। So वो यही जो टेक्नोलॉजी जो हमें यूज करनी चाहिए बेसिकली अपनी लाइफ को इजी करने के लिए। अच्छा, तो जो एक है शेप आप Body control। बॉडी कंट्रोल आ जाती है, वजन नहीं कम होता लेकिन आपकी बॉडी की एक प्रॉपर बिल्कुल एक शेप, शेप आ जाती है। जो लोगों को लगता है कि उनका वजन तो ठीक है लेकिन टोन नहीं है बॉडी Shape नहीं की, है या body शेप ना। नहीं है बॉडी की, वो उसमें उसमें ये चीज़ वो लोग अडॉप्ट कर सकते और सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बेहतर होते दिख रहा हैं। है। बहुत बेहतर। यहाँ तक कि जो मदर्स हैं वो यानी इस चीज़ को करती हैं, कैरी करती हैं कि हम लोग अपना एक्टिविटीज अपना टाइम निकालते हैं, लेकिन जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जब कैविटेशन और उनकी बॉडी कंट्रोल होती है, दे आर सीम टू बी मोर कॉन्फिडेंट। हाँ, वो आगे पार्टिसिपेट करती हैं हर चीज़ में कि हम अच्छा फॉर एग्जांपल आप लेज़र की बात करें, हेयर रिमूवल की बात करें, यहाँ पे बहुत कॉमन है PCOS, ठीक है, उसकी वजह से आपके फेस पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हर बंदा पीछे पीछे जाता है, और वो खास अपने करके आप माता पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी चीज़ में, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होती। बहुत सारी खवातीन जो फेस कवर करती हैं हाँ, सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल। उनकी ये जो एरियाज आप Hair, बाल hair। नजर ना आए। हिजाब से कवर करती हैं, इस चीज़ को बहुत यानी एक जो कहते हैं ना ड्रॉबैक है इस हाँ, चीज़ का। तो इसको अब जब आपके फेस बिल्कुल होगा, आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें कॉन्फिडेंटली, अब Not बिल्कुल even you। क्लियर हो जाता है, यानी PCO एक मसला है ना problem। बिल्कुल बस मसला है। तो लोग इसके लिए अमूमन कोशिश करते हैं। नंबर 1 तो मुझे ये बताइएगा जो खवातीन देखनी है, वैसे तो मैंने डॉक्टर वी से भी पूछा था, लेकिन थ्रेडिंग एंड वैक्स देखें और फिर बहुत सारी हाँ। रिमूवल क्रीम्स भी यूज करते क्रीम्स भी हैं इन सबके ड्रॉबैक्स हैं। आपका इनका डाउन टाइम कम है, ठीक है, आप थोड़े हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन बाद हफ्ते बाद फिर से वही प्रॉब्लम, लोग। ठीक है। आप इस चीज़ से एक चीज़ को छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका अच्छे से अच्छा कोई इसका हल ढूंढे, और लेजर इज द बेस्ट। यानी मुस्तकिल हल जो है वो होना चाहिए, ना कि 10 दिन के लिए आपने उस मसले को मुअख्खर कर लिया, ये 10 दिन के बाद पहले से ज्यादा बाल जो है वो बिल्कुल, सामने और आए। टेक्सचर भी खराब, फिर स्किन भी ड्राई, स्किन डैमेज हो जाती है, यानी एक्सपोज करने के लिए वो उस काबिल नहीं रहती, ठीक ठीक है। है। फिर आपको बार बार जाके सेशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, आप लेजर खुद करती हैं यहाँ जी पे? जी बिल्कुल। क्या डिफरेंस आप देखती हैं यहाँ का जो 3D लाइफस्टाइल का लेजर है, जिससे कि मैं आपको अपना एक आप एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने ना एक 3D में आने से पहले से लिया, बहुत पेनफुल था, इट वाज वेरी पेनफुल। पैक्स लगाया, घर जाके आइस क्यूब्स को यूज करें, जब आइस क्यूब्स को यूज किया तो बहुत रेड हो गई थी स्किन, ठीक है। ठीक है ना। तो इस चीज से अगर मैं एज कम्पेयर टू
लाइफस्टाइल की बात करूँ तो Trilogy ट्रेडी Eyes. लाइफ Trilogy Eyes, जी इधर यहाँ एक लेटेस्ट मशीन यूज़ होती है ट्रायोलॉजी आइस है इसका नाम इसमें 3 वेवलेंथ्स यूज़ होती है दैट इज द मोस्ट लेटेस्ट वन इन दिस पाकिस्तान ठीक है। ठीक है इसमें वो हर स्किन टाइप के मुताबिक हर हेयर ग्रोथ के मुताबिक इस पे इफेक्ट करती है और इट इज वेरी इफेक्टिव उसमें बेसिकली वो ट्रिपल वेवलेंथ भी है जो उसमें डायोड एलेक्जेंड्राइड एंड इंडिया ग्लेजर जो which is suitable for all All you know types of type skin type and skin color and hair type ठीक है। और उसमें ये एक खूबी मैं कहता हूँ कि इसमें जो है वो जो 3 stages of hair growth जो है बेसिकली वो हम जब टारगेट करते हैं इन मतलब उसी वक्त वो तीनों टारगेट हो गई है तो आपकी सेशन रिड्यूस हो जाता है अगर आपने एक स्टेज में हम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें we will need like 12 सेशन 15 सेशन पता नहीं कितना लोग जो आपकी सेशन बात लेते हैं मुझे समझ में आ रही है ना वो ये जो मुझे समझ में आई तो आपको भी आएगी। डॉक्टर साहब ने बताने की अब डॉक्टर फिजा जो बता रही हैं डॉक्टर समन जो बता रही है सॉरी वो ये है कि बाल कई दफा हमने देखे हैं ना कि थ्रेड भी करें वैक्स भी करें ऊपर वाले निकल जाती है इनग्रोन अभी अंदर ही होते हैं जो बिल्कुल। 3 फ्रीक्वेंसीज है इसका मतलब ये कि जो निकल आए हैं वो भी जो निकलने वाले हैं वो भी और जो फॉलिकल्स जो अंदर हैं जिन्होंने अभी निकलना है वो भी उसके लिए ये तीनों के तीनों लिए। टारगेट हो रहे होते हैं बैकवर्ड का जिसका मतलब है कि लंबे अरसे तक आपके बाल नहीं निकलते और चूंकि वो इतने कमजोर रेडिएशंस हैं ये जो शुआएं हैं इनकी वजह से कि वो निकलते हैं फिर तो कमजोर निकलते हैं फिर वो जल्दी गिर भी जाते हैं जल्दी कम हल्के भी इवन हो यहाँ जाते हैं देखिए कम हो 2-2 जाते साल तक ग्रोथ में गैप आ जाता है 2-2 साल तक आप हेयर फ्री हैं हैं 2 साल तक करवाने की फिर तो नहीं free नहीं हो। आप इतने हो जाते हैं कि आप ऐसा लगता है कि जैसा हेयर हो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इससे ज्यादा आपको लेकिन कोई क्या- साइड इफेक्ट बेसिकली अब ये ना हम कहें ना कि साइड कोई तो साइड इफेक्ट होगा ना नहीं कुछ तो होगा अगर जो साइड इफेक्ट है ना मैं कहता हूँ कि इसमें वो आपके बाल चले जाते हैं कुछ स्किन बर्न हो जाए या ऐसा कुछ रेड हो नहीं है। जाए स्किन बर्न हो ही नहीं सकती इसमें एक एडवांटेज है ट्रायोलॉजी आइस में कि इसका प्रोब में आइसिंग इफेक्ट है ये इट एक्ट्स लाइक आइस क्यूब ठीक है हाँ, जब मुझे याद आपकी आ गया। स्किन को बर्न नहीं होने देते मुझे याद आ गया मुझे हमने किया था session ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बर्फ का क्यूब बिल्कुल। लेंगे ना तो अपने ऊपर उसको वो कर रहे हो और सिर्फ इतना ही फील तो होता है स्किन जितना बर्न की cube- चांस ही नहीं है हाँ अच्छा बिल्कुल भी तो और उसके साथ इफेक्टिव बहुत ज्यादा है इफेक्टिव पेन बिल्कुल नहीं है पेनलेस आई कैन से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल पेनलेस हम इतना कॉन्फिडेंस है वो हम कहते हैं अभी जितना भी हमें देख रहे हैं इस वक्त वो आपकी शो की मैं भी अनाउंस कर लेता हूँ कि इसमें कोई भी इधर आ जाए 9 मार्च तक वो इधर आके फ्री कंसल्टेशन भी ले लें इधर का मतलब आपके पूरे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान 12 में वो शहरों में हमारा nationwide। 12 शहरों में 12 शहरों में कहीं वो भी। जितना भी क्लिनिक आपकी नियरेस्ट क्लिनिक है वो सारा हमारा वेबसाइट पे वो है तो वहाँ पे फ्री सेशन ऑफ या टेस्ट बैच ऑफ लेजर या उसमें फ्री अपर लिप वो आप उसमें फ्री ले लें एक्सपीरियंस लेकिन इसमें फ्री कंसल्टेशन भी मेरे कहने पे ऐड कर दूंगी हर खातून जरूरी नहीं कि लेजर के लिए हो सकता है कुछ लोगों ने वजन कम करना हो कुछ ने आपका 3D लाइको लेना हो तो फ्री कंसल्टेशन ले लें बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन ले लें और उसमें अगर वो कोई लेजर के लिए भी है तो उसमें आप उसमें Free अपर लिप batch का का फ्री अपर लिप का 1 सेशन चांस मिस नहीं कीजिएगा जो कि इसलिए ये कि ना 2000 की जो अपर लिप का वो 2000 की वो होती है तो उसमें इट विल बी फ्री बहुत सारी खवतीन का मसला ही सिर्फ अपर लिप और इतना सा होता है इस Exactly. एरिया को बहुत ज्यादा Chin कर दिए चिन एरिया तो आप करवा सकते हैं सिर्फ अपर लिप और आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा ये आपकी कहने की जो आपने कहा कि इसमें जो है वो कोई साइड इफेक्ट या कोई पेनफुल तो नहीं है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें खुद भी हमारा नाज़रीन को मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को ट्रस्ट मी आपको अच्छा लगेगा फायदा होगा अच्छा और उसके साथ 9 मार्च आपने रखा मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लोग समझते हैं औरत का एक ही दिन है वो है 8 मार्च उस दिन नारे लगा लो बातें कर लो कुछ अच्छी कर लो कुछ उसको उनको बुला बुला के बस खत्म हो गया 9 मार्च मैं मीन कहता हूँ- के एवरी डे इज अ वुमेन्स डे एज लॉन्ग यस एज यस मैं कहता हूँ कि इसमें वो पूरे साथ देखिए 24/7 तो काम करती है वो सो डॉक्टर साहब कितने अच्छे आप जैसे बहुत सारे लोग बड़े चाहिए जो कॉलेज के अच्छा डॉक्टर अफजा अभी जैसे हम बात कर रहे थे पीसीओएस की तो लाइफ जिन लोगों को मसला हो वो उनका वजन भी बढ़ जाए उनके चेहरे पे फालतू बाल भी आ जाएं जिस्म पे भी बाल हो आपके घर में कैसे अपनी डाइट से या लाइफस्टाइल से इसको मैनेज करें अलॉन्ग विद कि वो लेजर भी ले ले आके 3D लाइको भी करवा लें अच्छा पीसीओएस कैसा है कि हमारी सोसाइटी में 1% वुमेन ऐसी होती हैं जो जो
PCOS जिनको होता है। अच्छा, तो और ये इसमें- जेनेटिकली भी हाँ, ये होता है genetically भी है और वैसे भी इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये इसमें ज़्यादा डाइट खुराक की वजह से होता है। डाइट बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़रूरी है। डाइट को कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो PCOS को 90% चांसेस कम हो जाते हैं। डाइट कंट्रोल जी, डाइट मैं कहता हूँ कंट्रोल। वैसे जो जितने भी स्टडीज हैं PCOS की, जैसे बात कर रही है डॉक्टर अफजा कि इसमें 80% ऑफ पाकिस्तानी फीमेल हैज़ PCO क्यों? अनफॉर्चुनेटली। अब खुराक की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, वो उसमें हम मेंटेन नहीं करते हैं, इसमें अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ नहीं दे रहे हैं। और तीन चलती फिरती नहीं है, भागती दौड़ती नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, physical activity स्ट्रेसफुल नहीं है, करती स्ट्रेसफुल है, सबसे बड़ी डिप्रेशन बात में stress रहती हैं, खाना जो है वो ऐसा खाती हैं जो ज्यादा वेट मुरवत रिडक्शन है। सबसे पहला इसका स्टेप होता है। और weight दुनिया में वाहिद जो इलाज है ना, मैं कहता हूँ अब हम उसमें जो है वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के पास दिया है, वो कोई ग्लूकोफेज दिया, कोई पता नहीं क्या किया, तो उसमें उसकी जो ट्रीटमेंट है वो डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही है। डाइट प्लान 10 आप आउट बताइए। ऑफ 1%, 10 आउट ऑफ 1% को होता है PCOS। डाइट प्लान इसमें ये होता है, विटामिन C इनटेक इसमें ज़्यादा करना होता है, अपनी कैलोरीज कंट्रोल करनी होती है, मॉडरेट प्रोटीन करनी होती है और फैट बिल्कुल कम करना होता है उसकी क्वांटिटी। ठीक है, लो फैट इनटेक करना होता है, इसमें ठीक। सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बातें तो सारी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की करें, मैं एक हर्बल वो भी बता दूँ, आप इतने लोगों को रिकमेंड किया कि अच्छी चीज़ है ना, वो बाजू का उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। डॉक्टर साहब, एक ये है जिसे कहते हैं सीड थेरेपी। उसका मतलब है कि हम हमारी खुराक जो ना बाजू का इतनी वो होती है, मतलब जिसे कहना चाहिए सोफिस्टिकेटेड हम उसे कर देते हैं कि उसमें फाइबर और चीज़ें नहीं होती कहते हैं। और मैंने ये ट्राई किया, बहुत लोगों को बताया, खास लोगों को फ़ायदा हुए। 4 चीज़ें इसबगोल, साबुत मेथी दाना, अजवाइन और कलौंजी, हम वज़न, ठीक है। और आपने ये जो चुटकी है इसको आप ले रहे हैं पानी के साथ सुबह जब नहा लूँ, दिन नाश्ते से पहले, और शाम के वक्त जब आप एम्प्टी स्टमक तकरीबन, और उसके साथ कोई वॉक और चहलकदमी और एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, तो मार्क्ड आपको डिफरेंस फील होता है। जो आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज होती है ना, क्या फाइबर नहीं ले रहे, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स कम है, उसकी कमी को ये चारों चीज़ें मिलकर Actually, काफ़ी इससे असर ना पूरा हटके करती जो हैं। कलवंजी आपने जिक्र किया था, वैसे है तो सुन्नत भी है, और मैंने वो एक स्टडी की है उसके ऊपर। अच्छा। तो कलवंजी बेसिकली वो हार्मोनल की वो भी कंट्रोल कर लेती है, इट इज स्पेशली फॉर हार्मोनल कंट्रोल। तो अच्छा। आई 100% एग्री विद यू ऑन दिस। अच्छा, चले, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये नहीं पता था कि इसका हार्मोनल कोई वो है। वी बिलीव कि इसको है। कहा गया कि इसमें शिफा है, तो फिर इसमें ज़रूर कोई ना कोई बिल्कुल शिफा है। होगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या रिकमेंड करती हैं आप जिस खातून ने अपना वजन 5 से 10 किलो कम करना हो? इसमें ये होता है कि एक बैलेंस डाइट के साथ, जो मैंने पहले ही बताया, पोर्शन साइज अपने कंट्रोल करने हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हर बॉडी स्ट्रक्चर, कि बॉडी स्ट्रक्चर उनका कौन सा और उनकी रिकमेंडेड कैलोरिक इनटेक कितनी है पूरे दिन की, ठीक है। और उसके साथ उनके 24 आवर्स रिकॉल पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या खाती हैं पहले से पहले तो लिखती ऑलरेडी वो। अच्छा, बहुत चीज़ पता है क्या, जो इधर उधर खाती है उसको तो लिखती नहीं है ना, तो कुछ खाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं लेकिन खाते। उनसे ये निकलवाना पड़ता है कि वो खाती है कुछ ना कुछ। जैसे आजकल मैंने ये नोट किया है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक फेवरेट सीजन है वो मैं देख रही हूँ, तो डॉक्टर साहब इट्स सो स्ट्रेसफुल ना, उसका इतना थ्रिलिंग है कि मैंने अपने पास ढेर सारे नट्स और चीज़ें रखी होती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं वो खा रही होती हूँ। दिस इज द मोस्ट डेंजरस This is the थिंग, most dangerous thing, right? So I observed कि उसकी वजह से आपका वजन जो है ना वो एकदम से, और आपको लगता है खाया तो कुछ भी नहीं था। इनसेंसिबल गेम है ये। Insensible, हाँ जी। तो इस तरह की बहुत सारे, हम किसी के घर गए, हमने 2 चम्मच चीनी वाला कप पिया, फिर हमने 3-4 बिस्किट भी खाए, समोसा भी खा लिया, उसको हमने गिना ही नहीं, हमने कहा हमने तो खाया ही कुछ नहीं था, अब तो खाना खाना है ना। अनफॉर्चुनेटली मैं जब पाकिस्तान आया हूँ तो उसमें जो है मैं ये लोगों को भी कहता हूँ कि जब तक 2-4 सेंटीमीटर घी जो है वो ना खाने के ऊपर, हाँ। वो जब तक ना हो तो वो कहते हैं कि देसी मतलब देसी टच आ ही नहीं। कहता हूँ मुझे देसी जो है वो ये हटा के फिर मैं खाना खाऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन आपकी सीरियन डाइट जो है उसमें तो नहीं इतना बैलेंस डाइट है, बेसिकली इट इज द मोस्ट बैलेंस डाइट जो सीरियन किचन। तो उसमें वो यही चीज़ जो मैं जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो वो ये कंपेयर कर रहा था, या उसमें जो मुझे वो होता फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, ये मुरब्बा ग़िज़ाओं का सिर्फ कॉम्प्लेक्शन पे भी होता है, सिर्फ वजन पे नहीं होता। यानी जो लोग ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मुरब्बा ग़िज़ाएं, ये सब Acne, पे निकलता है ये। बन जाते हैं बॉडी में, है ना, बिल्कुल। उनका स्किन वो फ्रेश भी होती है। लेस लेते असल में हैं। जो भी आप डाइट लेते हैं, अगर आप फ्रूट्स पे हैं, जूसेस पे हैं, तो आपकी वो चीज़ ग्लो करती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपको देखने से पता लगता है कि ये बंदा अच्छी चीज़ें खा रहा है। अगर आप देसी घी को तो छोड़ देना,
ऑयली चीजें, समोसे, इस तरह की चीजें आप खाएंगे तो आपको वो एक्ने नजर आना शुरू सब कुछ पता लगता है। एवरीथिंग कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, Yes. जो आप बिल्कुल। खाते हैं 100%. आप फेस वही रिफ्लेक्ट्स ऑल ऑफ दीस थिंग्स। हाँ वही दिखता है, वही नजर आता है, तो इसके बारे में केयरफुल रहना। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ और जो आप इसमें ऐड करना चाहें, बिकॉज़ पानी का इंटेक खास पानी। अच्छा वाटर इंटेक ये जरूरी नहीं बहुत है ये जरूरी सारी है। चीजें स्किप कर दो, समोसा पकोड़ा ये खाओ, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में ऐड कर लो जो फैट कटर भी हैं और जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी Balance करें। कर लिया। लाइक मैं ये रिकमेंड करती हूँ डिटॉक्सिफाई करने के लिए वाटर है, उसमें ये आप घर में भी बना सकते हैं इजीली। वो उसमें वाटर में क्यूकम्बर ऐड कर लें, लेमन ऐड कर लें, मिंट ऐड कर लें और उसमें ग्रेप फ्रूट और एप्पल के स्लाइसेस पूरे दिन में वो पिए जब भी आपने पीना है। इसमें ये बेनिफिशियल भी है कि आप सिंपल वाटर की जगह वो इंटेक करें, तो ये डिटॉक्स वाटर है एक तरह का और बिल्कुल। इससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं आपकी बॉडी के और मेटाबॉलिज्म भी आपका बिल्कुल। हेल्दी भी याद कर दीजिए आप। यानी ये सादा प्लेसबो की इफेक्ट जगह भी तो पे होता है ना चीज़ें- डॉक्टर साहब इसमें, प्लेसबो इफेक्ट भी होता है। प्लेसबो जी। इफेक्ट ये कहता है कि जब आप इस तरह की कोई चीज बना के रख लेते हैं ना, आपको वैसे ही लगता है कि फल्ला मैं जो पी रही हूँ ना ये बहुत मेरे ऊपर इफेक्टिव हो रहा है। तो वो अगर आप आम पानी को भी ये सोच के पी लेना कि ये मैं वो पानी पी रही हूँ जो अमृत धारा है, जो आगे सीरियसली ट्रस्ट मी, और आप उसे पी समझ के पिए ना तो इट विल गिव यू एक्चुअली दैट काइंड ऑफ इफेक्ट। इसे फेथ हीलिंग भी कहते हैं, इसे प्लेसबो इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये मे बी उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ये वाला फैक्टर भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है। यानी जितना आप साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होंगे उस चीज खुश से होंगे। आप यही उतना ही आपको कॉन्फिडेंस के freshness आते हैं, यही कॉन्फिडेंस में भी बिल्कुल। एक मिसकंसेप्शन ये भी है ग्रीन टी और लेमन ग्रास ये सारी चीज़ों को लोग कहते हैं कि फैट कटर है, लेकिन ये फैट कटर नहीं होते हैं, ये बॉडी क्लेंसर होते हैं, आपको आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं। जो फैट कटर चीज़ें हैं उसमें सिनेमन है, अगर हॉट वाटर में डाल के आप सिनेमन पाउडर पियेंगे या फिर एप्पल साइडर विनेगर, ये चीज़ें जो है वो फैट कटर में कंसीडर की जाती हैं। अच्छा लेकिन इन मॉडरेट यूज ही इतना होना चाहिए। ये आप ज्यादा नहीं बहुत करना ज्यादा चाहिए क्योंकि नहीं, विनेगर moderate विनेगर की बात करके तो उस पे Acidity लैक्टिक का- अल्सर कर हाँ, देते थोड़ा सा। हैं। और इसी तरह कुछ लेकिन ये जो आपने दालचीनी की है ना, दालचीनी तो इतनी इफेक्टिव है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे तो दिल की बंद छिड़ाने में खुल जाती है। बिल्कुल। आई डोंट नो खुलती है या नहीं खुलती है, लेकिन कहने में तो फैट कटर है ना, आप फैट कटर तो उसमें जो है जो कोलेस्ट्रॉल को- बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर है वो उसमें रिड्यूस कर देते हैं। बट वो अगेन वही है कि इसमें बैलेंस चीज़ है ना, वो उसमें वही बेस्ट कि बैलेंस ना। अब कोई नाज़रीन वो सुनते तो उसमें जो है वो सुबह सुबह शाम वो उसमें सिनेमन और सिनेमा या विनेगर को Apple cider उसमें vinegar। हाँ, तो और हमेशा जो है वो ऑलवेज बैलेंस रहते चीज़ें हैं। होते हैं। हाँ और डेफिनेटली इसीलिए तो उसमें फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं ताकि लोग वो आके बेसिकली शी विल गिव अ बैलेंस डाइट। वो सिर्फ ये नहीं है, देखिए इंटरनेट पे तो 1000 डाइट प्लान होती है, ठीक है ना, मगर उसमें आपकी बॉडी तो बॉडी आपकी मेटाबॉलिज्म पे डिफर करते हैं, आपकी रूटीन लाइफ पे डिफर करते हैं। सो इसमें ये सारी चीज़ें वो देखती हैं उसमें कंसल्टेशन के अंदर, तो फिर उसमें जो है वो एक डिज़ाइंड डाइट प्लान होती है, ठीक है, यानी हेल्दी डाइट। मतलब आपके लिए होगा तो जहाँ कहीं भी आप हैं 12 शहरों में या उसके आसपास, तो आप वहाँ आके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं जिस भी मसले पे आप लेना चाहें, और उसका आप अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस विजिट में। और अगर आपको लगे कि आपको लेजर की जरूरत है तो फ्री अपर लिप का सेशन ले सकते हैं 9th March। जी 9th मार्च 9 मार्च तक। 9th मार्च तक, ये नहीं भूलना आपने। अच्छा अच्छा कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, अगर मैं पूछ लूँ इसमें एक इफ्तिखार अली पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें पुअर पीपल के लिए कुछ डिस्काउंट ऑफर करें। तो उसमें हमारा सही कह रहे डिस्काउंट मैं कहता हूँ कि इसमें देखें ये हमारा जो लेज़र है फॉर एग्जांपल, अब लेज़र जो हमारा है वो इट इज़ द मोस्ट एडवांस लेज़र जो उसमें हमारा जो पाकिस्तान में है, और उसकी जो अभी तक पाकिस्तान में जो इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी भी है या इसमें वो ज़माने की अक्सर लोग वो मतलब आई मीन उसमें जो है वो बुश जस्ट थिंक अबाउट लेज़र, वो कहते हैं कि इसमें पता नहीं लाखों में है, तो लाइक फेस लेज़र अभी भी हो रही है कि उसमें कोई 15,000 में है, तो हम बड़ा यू नो अफोर्डेबल प्राइस ये इफ्तिखार अहमद। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो डॉक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे हो, ये अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से तो फिर आपको लगेगा महंगा है। इट इज मोस्ट चीपर। लेकिन अगर आप देखें कि एक साल में आपने कितने पैसे थ्रेडिंग और वैक्सिंग पे दिए, और उसके मुकाबले में आपने 4 सेशन 5 सेशन लेकर जान भी छुड़ा ली एक मसले से और उतने ही पैसे लगे, तो फिर आपने ये डिसाइड करना। दूसरा अगर आप कंपेयर करें जितने बाकी लोग लेजर्स कर रहे हैं क्वालिटी में उसकी और उसकी प्राइसिंग में,
तो वो मत 3D करें। लाइफस्टाइल जो है वो आपको सबसे इकोनॉमिकल और सबसे अच्छा लगेगा। जी। दूसरा जो है वो एक फारिया नियाजी वो पूछ रही है कि एक सिटिंग में कितनी इंचेस कम होते हैं। तो हमारा 1 इंच। जो है वो उसमें हम कहते देख हैं ले, एटलीस्ट हम 1 अपने इंच। साथ लेकर आएंगे इंच टेप रख के यहाँ पे बिल्कुल, नापेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसी को कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सेशन से पहले और सेशन के बाद जो है वो उसमें 1 इंच रिड्यूस हो इस जाता पर है। यहाँ तक हुआ है कि 1 से 1.5 तक भी गया लोग। अच्छा, किन लोगों एक का session। ज्यादा कम होता है, मतलब किस तरह के लोगों को फौरी तौर पे आपको लगता है रिजल्ट फील होता है? देखिए जिनका हार्ट फैट है, हार्ट फैट पे कैविटेशन बहुत इफेक्टिव है। हार्ट ठीक है? फैट किसे कहते हैं, मतलब हार्ट फैट जो एक सैगिनेस होती है, एक होती है लटकी हुई स्किन, हाँ ठीक है, सॉफ्ट स्किन, उस पे दूसरे हमारी चलती हैं, जैसे हम दूसरे फ्रीज करते हैं। फ्रीज करते हैं उस फैट को। जो हार्ट फैट होती है उस पे कैविटेशन यूज होती है। कैविटेशन से ये हमारे समझ लें कि एक तरह से गारंटेड बात है कि 0.5 से 1.5 तक आपके इंचेस जाते ही जाते हैं। अच्छा आपका सेशन कभी जाया नहीं जाता। ठीक है। ठीक है, या और फिर मजे की बात है जो आप बता रही हैं, ज्यादा होपफुल भी वही लोग होंगे जिनको लगता है कि ये वो स्टबन वज़न फैट है, ये वो हाँ। चर्बी है जो किसी तरह से जो खत्म ही नहीं हो exercise रही से भी है, नहीं होती है। एक्सरसाइज से भी नहीं जा एक्सरसाइज रही, से भी डाइट नहीं से भी होती, नहीं जा रही, बिल्कुल, वो stubborn यहाँ पर फैट। ही रुक गया है, अब हम जी। इससे किसी तरह का तो वो उनके लिए इफेक्टिव है। अच्छा दैट्स गुड। ये नेमत मैंगल कह रही कि आई एम सो हैप्पी फ्रॉम 3D लाइफस्टाइल 6 सेशन में फुल रिजल्ट। Right. उसने 6 सो दैट आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें शी हैज गेट अ वेरी और ये अच्छी बात है कि वो फीडबैक भी दिया है। जी जी मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना खुद कहीं से करवा भी ना तो शेयर नहीं करते, लोगों को वो इधर उधर घुमाते रहते हैं। जैसे आप किसी से लाहौर में पूछो ना रास्ता कौन सा है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर भी पूछो ना तो आपको एक लंबा चक्कर दिलवाता है। तो इसी तरह आप किसी से भी पूछो ना कि लेजर कहाँ अच्छा है, जी जी वो आपको नहीं बताएंगे। जी। तो इट्स गुड कि Yeah. उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया। और क्या पूछे? तो ये एक हमारा जो इस्लामाबाद में वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर बुशरा शामत अच्छे हैं, they would even refuse to listen। वो एक समरा उमर की वो उसमें उसका कोई कंसर्न है that she has get no result। तो उसके लिए वो मैं कहता हूँ कि किस इसमें चीज़ पे? वो उसने नहीं लिखा, अच्छा बट उसमें डेफिनेटली अगर आपको कोई देखें कोई भी कंसर्न है, आई एम बेसिकली द मेडिकल डायरेक्टर, और उसमें जो है वो शी कैन कॉन्टैक्ट द क्लिनिक, और उसमें डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें सम टाइम हम तो कोई भी ऐसे कोई जादू नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या एनीथिंग जो इसमें आपकी 100% वो होता है कि इसमें सिर्फ डिफर surgical फ्रॉम नहीं है ना, बॉडी, असल में हमारा। इवन इन सर्जरी, इवन इन एनीथिंग, आई डोंट नो बेसिकली उसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया, ठीक है। बट स्टिल फॉर हेयर आई स्पेशली मैं अभी सिस्टम में देख लेता हूँ कि कहाँ पे शी कैन कॉन्टैक्ट हेयर क्लिनिक, और उसमें वहाँ पे अपनी कंसल्टेंट से इसमें आई मीन शी कैन कॉल, हमारा कॉल सेंटर में आप लॉन्च भी कर सकते हैं जो भी अगर आपकी कोई कंसर्न है। ऑफ कोर्स वी ओन आवर क्लाइंट, हम ओन करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ऐसे कभी भी ऐसे कोई क्लाइंट को वो आते हैं और इसमें जो है वो और ठीक है। आई मीन उसको कोई So what she can do is कि वो कहीं कांटेक्ट करें दोबारा, ये She यहाँ can पे call नहीं her बस clinic, नहीं she है। can अपना call नंबर our शेयर कर clone दें कि center। कहाँ पर है। हाँ, या प्राइवेट शेयर करें अपने को, वो हम So उसको that कॉल बैक कर बात लेंगे कर ना। सकते हैं। ठीक है। और जी। any So, other अभी question? वो बाकी समरा वो कह रहे हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल तो हमारे पास है, लेटेस्ट लेज़र हेयर रिमूवल है। सो हमारा 12 शहरों में जो स्पेशली अभी वुमेंस डे की, वुमेंस प्रमोशन की, वुमेंस डे की वजह से आई मीन कोई भी ख़वातीन जो अभी हमें देख रहे हैं कि इसको फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम नाउ टिल 9 मार्च, और उसमें अगर कोई लेज़र हेयर रिमूवल भी लेना है तो उसमें या डर रहे हैं या उसको डर होता है ना कि इसमें पता नहीं है कितना है, कोई साइड इफेक्ट ना हो, सो अपर लिप या कोई टेस्ट पैच ऑफ लेज़र दैट विल बी फ्री एंड दे कैन इट। बिल्कुल सही। अच्छा कुछ और जो डाइट के हवाले से आप ऐड करना चाहें? डाइट में यही है कि अपनी जो है वो लाइफस्टाइल को भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती है, अक्सर हम भूल जाते हैं। और अक्सर क्लाइंट्स इस तरह कहते हैं कि हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, और वाकई भी उनकी डाइट में कुछ नहीं होता, इतनी ज़्यादा वो कैलोरीज नहीं होती, पूरे दिन में बस एक टाइम में खा रहे हैं, दूसरे टाइम में खाते ही नहीं है, तो वो भी एक जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा Skipping नुकसान करते हैं ना, है। skip आपका करते हैं। इस पे क्या वो है ऑब्जर्वेशन? मुझे लगता है कि ज्यादा सोने से भी वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, ज्यादा सोने से भी वजन बढ़ता है। हाँ। अनअप्रोप्रिएट स्लीप भी है हमारा, बेसिकली वो हम अगर सो रहे भी होते हैं ना, इसमें लाइक वो नाइट स्लीप नहीं होता, ठीक
या ओवर स्लीप होता है तो उसमें दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पूरे दिन में मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर लेके जाएं, क्योंकि स्टमक इज अ मशीन, तो मशीन तभी चलेगी जब उसके अंदर कुछ जा रहा है। तो फिर इसलिए कुछ ना कुछ खाते रहें पूरे दिन में, अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करके अपने अंदर स्नैकिंग भी इंक्लूड करें। और अगर फैट की बात पहले भी आपने की, फैट की बात आ रही है, तो फैट ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी फैट भी होते हैं, लाइक नट्स उनमें फ़ैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर बादाम की बात करें तो फैट वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इस तरह के फैट भी इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने डाइट में। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डाइटिंग ही करो, आप अपनी सारी फेवरेट चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे आपकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती। और सादिया मिस फरहान सॉरी, मैं कहता हूँ कि इसमें 5 चीज़ें ना जो हम अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करें ना, तो इसमें 80% ऑफ आवर ये मतलब इट विल गिव वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो वाटर इनटेक, हम बेसिकली पानी पीते नहीं हैं, तो 8 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम इज़ रिक्वायर्ड इन विंटर। सर्दियों में 8 ग्लास पानी होनी चाहिए जो हम हार्डली 1-2 ग्लास सर्दियों में जी। उसमें गर्मियों में तो जाहिर बात पाकिस्तान में तो इतना गर्मी है तो इसमें आपको कंपनसेट करना पड़ता है, उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वो मेंटेन होता है, आपकी स्किन मेंटेन होते हैं, वो पिंपल वगैरह जो आपकी वो इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरा जो है वो मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, बेसिकली WHO के रिकमेंडेशन भी है कि इसमें 45 मिनट वॉक होनी चाहिए। अब 45 मिनट वॉक आपकी एक्टिविटी लेवल इम्प्रूव कर देता, आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता, सो देन आपकी स्ट्रेस भी रिड्यूस कर देता, सो दैट सन ब्लॉक लगाने के लिए, वो आपकी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये ज़रूरी है। सन ब्लॉक का मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, चलिए आप पहले पूरा कर लें। और उसमें जो है वो जो आपकी स्लीप होनी चाहिए, जो नाइट स्लीप होनी चाहिए, व्हिच इज़ अल्लाह ताला ने कहा ना वो जालना लैल लिबासा, तो उसमें सोने के लिए बनाई, रात सोने के लिए बनाया, फिल्म देखने के लिए नहीं बनाई ये मैंने अपने आप को कहा। तो ये बेसिकली असल में आपकी सिर्फ या मेरी ये हमारा बेसिकली आजकल की रूटीन ऐसे बन गई है, लाइफ ऐसे इतना इम्पैक्ट हुआ है हमारा लाइफ के ऊपर। ठीक है, अच्छा आप सन ब्लॉक का बताएं, इससे कि मौसम चेंज हो रहा है, हम अब जब बात कर रहे हैं तो बाहर, लेकिन बाहर भी यहाँ पाकिस्तान में मतलब ठीक ठाक किस्म का सूरज, जिस साइड से आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, हाथ काले हो जाते हैं, फेस पे वो पैच पे आपका जो है वो रंग चेंज हो जाता है, और खास तौर पे अगर आप इस तरह के कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है अपनी स्किन के ऊपर। तो एक अच्छा सन ब्लॉक जो है कैसे सिलेक्ट करें? एक्चुअली वो अच्छा सन ब्लॉक ये है कि इसमें पाकिस्तान की मौसम के मुताबिक SPF 50 कम से कम होनी चाहिए, प्लस आई थिंक SPF 50 प्लस होनी चाहिए, जो इसका स्पेक्ट्रम है ना वो 50 प्लस होना चाहिए। दूसरा जो है वो आपकी स्किन के मुताबिक वो होता है, अब कुछ लोग वो कहते हैं कि इसमें ये ग्रीसी है या हमारा ऑयली स्किन है, तो काफ़ी सारा बेशुमार होता है इसमें, आई मीन अच्छे वैरायटी है, मैं उसमें कोई स्पेसिफिक तो नहीं कहूँगा कि इसमें वो यूज़ करें, बट उसमें यह है कि वाटरी भी होती है कि जो अब्जॉर्ब हो जाता है, दैट मीन स्प्रेज भी आ गए, स्प्रेज भी होता है, फोम भी होता है उसमें। आप लोग यूज़ करते हैं? लोग यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंट करते हैं, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होता कि वो एक्ने हो जाती है या कुछ ऐसा होता मैंने है? अपनी स्किन के मुताबिक, आप अपनी स्किन के मुताबिक, और उसको रिमूव भी करती हैं आप रोजाना? नहीं, मैं इवन मेकअप लगाने से पहले भी ना मैं वो अप्लाई करती हैं, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो makeup- अप्लाई करके जस्ट ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक, अच्छा, that's it। तो वाह आपने तो बीबी क्रीम ली हुई है। हाँ, अभी थोड़ा सा किया बीबी क्रीम ली हुई है, लेकिन जिसमें भी आपको लगे, ये नहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया SPF 50 प्लस, लेकिन अगर आपको 50 प्लस से कम का भी कोई मिलता है, जैसे बहुत सारी जैसे बता रही बीबी क्रीम और इस तरह की जो नहीं, चीजें उसका उनमें फायदा नहीं है। अच्छा नहीं, सनब्लॉक उसमें- सनब्लॉक असल में हमारे कवरेज कम है ना। अच्छा तो उसकी कवरेज प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम SPF 50 होना चाहिए, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच दोनों खवातीन को, हैप्पी वुमेन डे, एंड आप सबको भी you as well, शुक्रिया बहुत बहुत। वो सारी प्यारी खवातीन जो कि देख रही हैं, आप सबको भी मतलब ये है कि एक दिन का मतलब ये है कि एवरी वुमन इज़ ब्यूटीफुल, एवरी वुमन हैज़ द राइट टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
उसके लिए आप अपने आप के लिए खुद भी वक्त निकालें। जहाँ आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है वहाँ 3D लाइफस्टाइल है, जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम में फिट इन होता है, जहाँ से आपको जो सोल्यूशन मिलता है आप उसके मुताबिक उसे अडॉप्ट कर सकती हैं। वो वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू डॉक्टर Thank you साहब। very much for being with us and Thank happy you. Women's Day. अल्लाह हाफिज़। Love.